नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में जीके हिस्ट्री से 100 वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। लास्ट ईयर पूछे गए एग्जाम्स के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इनको रट लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एकदम स्पीड में पढ़ाऊंगा तो अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो में ही देखते देखते याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां के पठियार और कन्हियारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो कांगड़ा के पठियार और कन्हियारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख जो हैं ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। उस पुरातत्व स्थल का नाम बताइए जहां पर हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। तो उस प्राचीन जगह जो है उसका नाम है कालीबंगा, जहां पर हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख विनय पीठक में मिलता है। जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल किसे माना जाता है? तो जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल बनवाली यानी कि हरियाणा में जो स्थित है उसे माना जाता है। अथर्ववेद में किसे प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण जो है लेखपाल के द्वारा किया जाता था। किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने आप को शिलालेख में खलीफा का सहायक कहा था। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि को निषिद्ध बताया गया है? तो अशोक के शिलालेख जो कि प्रथम शिलालेख है उसमें पशु बलि को निषिद्ध बताया गया है। सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख प्रमाण किस 10 अभिलेख में मिलता है? तो एरण अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का अभिलेख मिलता है। प्राचीन काल में बौद्ध संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र माना जाता था कौन सा? तो प्राचीन काल में बौद्ध संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नालंदा को माना जाता था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश प्रथम के द्वारा या राष्ट्रकूट प्रथम कृष्ण प्रथम के द्वारा। नरेश का मतलब होता है राजा, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा। और सभा नगरम का संबंध किस राजवंश से था? तो चोल वंश के शासनकाल में और सभा और नगरम शब्दों का प्रयोग किया जाता था। मुसलमानों से लिया जाने वाला एकमात्र कर कौन सा था? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला एकमात्र कर प्राचीन समय में जकात था। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो अकबर के शासनकाल में चौकोर चांदी के जो सिक्के चलते थे उसको जलाली बोलते थे। फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? तो अमीर खुसरो फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि था। दोआब की आर्थिक क्षमता समझने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोआब की आर्थिक क्षमता समझने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासकों के अंतर्गत मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहां से हुई? तो मुगल शासकों के अंतर्गत मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौरी चौरा घटना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो 1921 से 1926 के दौरान लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था इसी दौरान चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा नामक स्थान किस जगह पर है, किस राज्य में, किस शहर में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बताइए। किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र रज्मनामा में मिलते हैं। संसार अस्थिर है, क्षणिक है, क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने ये बताया था कि संसार अस्थिर है, क्षणिक है, इसी को क्षणभंगुरवाद कहा जाता है। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो सारनाथ के मृगदाब नामक स्थान पर बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था।
टोडरमल के किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित प्राप्त है टोडरमल को? तो टोडरमल ने भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्राचीन समय में काम किया था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। मुगल मोहम्मद बिन कासिम द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतवी नाम का व्यक्ति था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? तो पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी में थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद गौरी के दास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करी थी। आंध्र के सतवाहन वंश का कौन सा शासक था जिसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो वेणकंटक स्वामी की उपाधि गौतमी पुत्र सतकर्णी जी ने प्राप्त की थी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना प्रतिशत भाग वसूला जाता था? तो भूमि कर कृषि उत्पाद का टोटल 1/6 भाग वसूला जाता था हर्ष के शासनकाल में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, वहां से एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है उसमें शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो बौद्ध धर्म की जो है चौथी संगति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का प्रतापी शासक था जो देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना जिसे गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है उसको प्रचलित करवाया था? तो लोधी वंश का शासक था सिकंदर लोधी जिसने गजे सिकंदरी के नाम से भूमि को नापने का एक प्रमाणिक पैमाना चलवाया था। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर होता था सल्तनत काल में जिसे सदका बोलते हैं। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि दी थी? तो सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी थे? तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारी थे। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में की थी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिकमेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिकमेडु बंदरगाह को पैडोक नाम से संबोधित किया गया है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो अकबर के अल्पायु होने के कारण 56 से 60 तक का जो 1556 से 1560 तक का समय था उसमें मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भगवत गीता भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो सतवाहन नरेश हाल ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पत्थरों को कटवाकर जो है वहां पर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी हुआ करते थे? तो जो चोल शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो चौसा के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। आलमगीर टीला जो कि 1958 में पता लगाया गया था कहाँ पर है?
तो आलमगीर टीला जो कि 1958 में पता लगा था, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तोलवकपियम किस युग की महान कृति है? तो संगम युग की महान कृति है तोलवकपियम। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? तो हरिशेन इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था। किस मुगल शासक को शहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह प्रथम को शहो बेखबर के नाम से जाना जाता था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में हुई। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1809 में कौन सी संधि हस्तांतरित हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। संधि विजय, सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल जाने वाला कर या उपहार का नाम क्या था? तो वैदिक राजाओं के द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का नाम बलि हुआ करता था। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले जो है बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता बतलाता है। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन को अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग कर दिया गया था? तो दिव्यावदान ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने वृद्धावस्था में राज सिंहासन को अपने पौत्र संप्रति को दे दिया था। 40 अमीरों का समूह का जड़ से मूल किसने विनाश कर दिया था? तो बलबन ने 40 अमीरों का समूह, जिसे चालीसा के नाम से जाना जाता था, उसका जड़ मूल से विनाश कर दिया था। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली या मोहम्मद कुली कुतुब शाह या मोहम्मद अली कुतुब शाह हैदराबाद नगर का संस्थापक था। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान से हुआ था? तो चांद बीबी का विवाह बिहापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी के रचनाकार कौन हैं? तो सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी के रचनाकार ख्वाजा मोइनुद्दीन अहमद हैं। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ क्या कहलाते हैं? तो सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ उद्धाता कहलाते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ हुआ करते थे। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहते थे? तो संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क स्मृति टीका किसने लिखा है? तो याज्ञवल्क स्मृति टीका विज्ञानेश्वर ने लिखा है। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर जैनुलाब्दीन को कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में है? तो बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी प्रदान की थी। ऋग्वेद के दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो ऋग्वेद में दस्यु शब्द जो है अन आर्यों के लिए आया है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो संगम युगीन साहित्य काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो चंद्रावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी में परमार वंश की राजधानी थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना अल बरूनी ने की थी। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में कौन विख्यात हुआ? तो जफरनामा के नाम से इतिहास में औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह जी का पत्र विख्यात हुआ। आर्यों के पूर्व की ओर से प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेय माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण कथा में ये जानकारी मिलती है कथा के माध्यम से कि आर्य जो हैं वो पूर्व की ओर बढ़े थे, प्रसारित हुए थे।
ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में सबसे ज़्यादा मंत्र लिखे गए हैं। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यजुर्वेद में निषाद का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अपहरण की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा, अपहरण की नीति के द्वारा सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में सबसे पहले मिलाया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ सबसे पहले किया था। राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों के स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित गुफा नंबर 9 में किया गया है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष महापीलूपति को कहा जाता था। बराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश किस जाति का माना गया है? तो बराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश शूलिक जाति का माना गया है। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्तक या सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो कुलोत्तुंग प्रथम को राष्ट्रकूट वंश राजवंश के चोल लेखों में सुगमतावर्त कहा गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह इल्तुतमिश के परिवार से था। सल्तनत काल में विद्वानों पर और धार्मिक लोगों पर प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो सल्तनत काल में विद्वान और धार्मिक लोगों के प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता इरदार कहलाती थी। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सल्तनत काल वर्तमान में जो है राज्यों में कौन से राज्यों की तरफ फैला हुआ था? सल्तनत काल जो है ये कौन से राज्यों की तरफ फैला हुआ था वर्तमान में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर क्या है। पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर सल्तनत काल किस ओर फैला हुआ था और उस समय के प्रतापी राजा कौन थे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं ऑफलाइन वीडियो आपको मिल जाए और लाइव क्लास जब भी मैं लगाऊं आप मुझसे जुड़ जाओ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। रोज़ सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे मैं जीके पढ़ाता हूँ। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, पॉलिटी सब पढ़ाता हूँ। तो आप आइए और मुझसे जुड़िए क्लास में लाइव। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियो लाइक करके कमेंट करके अभी के अभी तुरंत बताइएगा जब भी आप वीडियो देख रहे हैं कि कैसा लगा वीडियो आपको, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने आगे वीडियो को, जिससे आगे के दोस्त भी और इसे देख सकें। तो चलिए मिलते हैं लाइव क्लास में या फिर अगले वीडियो में। ज़रूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।